नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश की सारी ताज़ा खबरें। तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर। सिक्किम 17,500 फीट की ऊंचाई पर रास्ता भटक गए 3 चीनी नागरिक, इंडियन आर्मी ने बचाई जान। तो दोस्तों, सिक्किम की बर्फीली पहाड़ियों में भटके चीनी नागरिकों को भारतीय सेना ने रेस्क्यू कर जान बचाई है। ये चीनी नागरिक 3 सितंबर को 17,500 फीट की ऊंचाई पर रास्ता भटक गए थे। बर्फीली पहाड़ियों में भटके इन चीनी नागरिकों का राशन पानी सब खत्म हो गया। इन 3 लोगों में से 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। इनका ऑक्सीजन स्टॉक भी खत्म हो गया था। ये भीषण ठंड में पहाड़ों में भटक रहे थे, तभी इन पर भारतीय सेना की नजर गई। बता दें कि भारतीय सेना ने चीनी नागरिकों को मदद की हाथ तब बढ़ाए जब शनिवार को अरुणाचल प्रदेश से खबर आई कि चीन की सेना ने बॉर्डर पर 5 भारतीय सैनिकों का अपहरण कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने दावा किया कि चीनी की सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। इधर इंडियन आर्मी के मुताबिक सिक्किम में शून्य से नीचे के तापमान में भटके 3 चीनी नागरिकों की मदद की गुहार में लगा रहे थे। इनकी मदद की पुकार सुनकर भारतीय सैनिक तत्काल वहां पहुंचे और इनकी मदद की। भारतीय सैनिकों ने सबसे पहले इनका इलाज किया, इसके बाद इन्हें ऑक्सीजन दिए, इन्हें पौष्टिक खाना दिया और गर्म कपड़े दिए गए। भारतीय सैनिक ने इन चीनी सैनिकों के इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में इनकी मदद की। इन्हें उचित राशन पानी देकर उन्हें चीनी क्षेत्र में वापस भेज दिया गया। भारतीय सैनिकों के इस व्यवहार पर चीनी सैनिकों ने आभार जताया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। पाकिस्तान सीमा में सटे दीनानगर में कार की हाईजैकिंग, सीसीटीवी में नजर आए बदमाश। तो दोस्तों, पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से सटे गुरदासपुर जिले में शुक्रवार को एक हुंडई वर्ना कार लूटे जाने के बाद पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। गुरदासपुर के जम्मू अमृतसर नेशनल हाईवे पर शुक्रवार शाम को मंचीज होटल के बाहर 3 बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर कार छीनी थी। 3 संदिग्ध युवकों ने कार की हाईजैकिंग के इस घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद कार के साथ ये 3 लोग लापता है। पंजाब पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। इस कार को लेकर पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गुरदासपुर में दीनानगर वो इलाका है जहां पर पुलिस थाने पर पहले भी पाकिस्तान से आए आतंकियों के द्वारा हमला किया जा चुका है। इस मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठकर आए और होटल के सामने खड़ी कार में बैठे लोगों को भगा दिया गया। उसके बाद बदमाश कार को तेजी से भगाकर ले गए। बता दें कि आज से 5 साल पुराने गुरदासपुर जिले के दीनानगर में आतंकियों ने मारुति 800 में गुजर रहे एक शख्स पर फायरिंग की। गोली लगने से कमलजीत के घायल होने के बाद आतंकियों ने उन्हें बाहर फेंक दिया और कार में सवार हो गए। कार में सवार होने के बाद टेररिस्ट ने एक चलती बस को निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए और मारे गए थे। उसके बाद एक थाने पर हमला हुआ था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। प्रयागराज, अतीक अहमद पर कसा शिकंजा, करीबियों की बिल्डिंग को जेसीबी ने तोड़ा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़े माफिया और बाहुबलियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लखनऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी की संपत्ति गिराने के बाद प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके करीबियों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद और उनके करीबियों की अवैध संपत्तियों को गिराना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में शनिवार को अतीक के करीबी रिश्तेदार इमरान के सिविल लाइंस इलाकों में करोड़ों रुपए की नजूल की जमीन पर कब्जे वाली बिल्डिंग को जेसीबी ने ध्वस्त कर दिया गया है। अतीक के साड़ू इमरान के कब्जे वाली बिल्डिंग को जेसीबी ने ध्वस्त किया गया है। इसके बाद अतीक अहमद की सिविल लाइंस के नवाब यूसुफ रोड इलाके में बने एक अवैध कब्जे को भी ध्वस्त किया जाएगा। इस दौरान कुछ वकीलों और समर्थकों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ज्यादा पुलिस बल होने के कारण उनकी नहीं चल सकी। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो भूमाफिया के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ढहा दिया था। ग्रीनलैंड की जमीन पर बने अवैध स्लॉटर हाउस को प्रशासन ने गिरवा दिया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास की बिल्डिंग लखनऊ प्रशासन और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गिरा दी थी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। फौजी, अक्टूबर अंत तक भारत में लॉन्च होगा एक्शन मोबाइल गेम, अक्षय कुमार ने सुझाया था टाइटल। तो दोस्तों, एक इंडियन फर्म द्वारा बैटल रॉयल मोबाइल वीडियो गेम फौजी
फौजी लॉन्च किया जाना है। इसे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की साझेदारी में लॉन्च किया जाएगा। इस वीडियो गेम को भारत में पबजी बैन होने का फायदा मिलने के पूरे आसार है। बेंगलुरु बेस्ड एनकोर गेम द्वारा फियरलेस एंड यूनाइटेड गेम अक्टूबर के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। ये जानकारी कंपनी के को फाउंडर विशाल गोंडल के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी है। न्यूज एजेंसी ने गोंडल से कहा कि इस गेम को लाने की तैयारी पिछले कुछ समय से चल रही थी, यहाँ तक कि गेम का पहला लेवल गलवान वैली में बेस्ट होगा। आपको बता दें कि इस साल जून में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान वैली में एक संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसी के चलते चीन और भारत में पिछले काफी दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी क्रम में पहले भारत सरकार ने चीन पर डिजिटल वार करते हुए टिकटॉक समेत कई पॉपुलर ऐप को बैन कर दिया था और अब 118 ऐप को फिर बैन किया है, जिसमें पॉपुलर मोबाइल गेम पबजी का नाम भी शामिल है। रॉयटर्स को इंटरव्यू में गॉर्डन ने कहा कि फौजी का मतलब सैनिक है। ये प्लेयर्स के लिए देशभक्ति की प्रेरणा भी बनेगा और इसकी नेट रेवेन्यू का 20% हिस्सा एक सरकारी ट्रस्ट को दिया जाएगा, जो ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की फैमिली को सपोर्ट करता है। उन्होंने आगे कहा कि अक्षय कुमार ने भी गेम के कॉन्सेप्ट में मदद की है। गोंडल ने कहा कि गेम के टाइटल नेम फौजी का सुझाव भी अक्षय कुमार ने ही दिया था। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को शाम को बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एक्शन मोबाइल फौजी की घोषणा की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बेटी को फांसी पर लटकाकर खुद भी किया सुसाइड, सेल्फी वीडियो में बताई वजह। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 5 साल की बेटी को फांसी पर लटकाया और फिर खुद सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले पिता ने एक वीडियो भी बनाया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर कस्बे में शुक्रवार को गणेश नाम के शख्स ने अपनी 5 साल की बेटी की हत्या कर खुद भी सुसाइड कर लिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बेटी का शव बाथरूम में लटका हुआ था, जबकि पिता का शव कमरे में एक पंखे से लटका हुआ था। पुलिस ने जब कमरे की तलाशी ली तो उन्हें दिल दहला देने वाला सेल्फी वीडियो मिला, जिसमें गणेश ने सारी घटना का रीजन बताया था। वीडियो में गणेश ने बताया था कि तलाक के बाद वह अपनी पूर्व पत्नी से बच्चे की कस्टडी नहीं ले पाया, इसलिए यह कदम उसने उठाया। गणेश ने वीडियो में बताया कि उसने लव मैरिज की थी, लेकिन विवाह के बाद पत्नी के अफेयर की वजह से उसने तलाक ले लिया था। वीडियो में गणेश ने बताया कि तलाक के बाद उसकी पत्नी बच्ची को टॉर्चर करती थी, इसलिए वह बच्ची की कस्टडी लेना चाहता था, लेकिन बेटी उसे नहीं मिली, इस वजह से वह यह कदम उठा रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की और अमेज़न पर फर्जी रिव्यू करके कमा रहा था युवक, 4 महीने में बनाया 19 लाख। तो दोस्तों कुछ चीनी कंपनियां पैसे देकर अपने सामानों का फर्जी रिव्यू अमेज़न पर करा रही थी। एक रिव्यू करने वाले व्यक्ति ने तो करीब 3 महीने से ही फर्जी रिव्यू करके कम से कम 19 लाख रुपए कमा लिए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टॉप रिव्यूअर्स के पैसे लेकर अमेज़न पर 5 स्टार रेटिंग दे रहे थे। पहले वे प्रोडक्ट खरीदते थे और फिर अमेज़न पर 5 स्टार रेटिंग देते थे। बाद में उन्हें कंपनियों की ओर से ये रिफंड कर दिया जाता था। कई बार साथ में उन्हें अन्य तोहफे भी मिलते थे। जस्टिन फ्रायर नाम का व्यक्ति amazon.co.uk पर नंबर 1 रिव्यूअर है। उसने अगस्त में 14 लाख रुपए का सामान का रिव्यू किया। हर 4 घंटे में वह एक नए सामान का 5 स्टार रिव्यू करता था। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन बाद में अमेज़न से खरीदे गए सामान को eBay पर बेच देता था। जून से अब तक जस्टिन 19 लाख रुपए कमा चुका था। हालांकि जस्टिन ने पैसे लेकर रिव्यू करने के आरोप से इनकार किया है। चीनी कंपनियां सोशल मीडिया ग्रुप और मैसेजिंग ऐप पर ऐसे रिव्यूअर से संपर्क करती है जो पैसे लेकर फर्जी रिव्यू कर सके। टेलीग्राम पर ऐसे कुछ ग्रुप बनाए गए हैं जो हजारों 5 स्टार रिव्यू कराने का दावा देते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। ऑनलाइन क्लास के दौरान ही प्रोफेसर की तबीयत बिगड़ी, कोरोना से हुई मौत। तो दोस्तों वीडियो मीटिंग ऐप जूम पर क्लास लेने के दौरान ही एक प्रोफेसर की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। हालांकि प्रोफेसर बीते कई हफ्तों से कोरोना वायरस से जूझ रही थी और कफ की समस्या के बावजूद भी क्लास ले रही थी। ऑनलाइन क्लास के दौरान ही जब छात्रों ने देखा कि प्रोफेसर की हालत खराब हो गई है तो उन्होंने एम्बुलेंस भेजने के लिए घर का पता पूछा, लेकिन प्रोफेसर सिर्फ इतना कह सकी कि मैं नहीं बता पा रही हूँ। ये मामला अर्जेंटीना का है। बुधवार को महिला प्रोफेसर की कोरोना वायरस से मौत हो गई। ऑनलाइन
ऑनलाइन क्लास के दौरान उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पाओला डी सिमोने नाम की प्रोफेसर की उम्र 46 साल की थी। उन्होंने बताया कि 4 हफ्ते के बाद भी वह कोरोना वायरस से ठीक नहीं हो पाई है। हालांकि उन्होंने इस दौरान भी छात्रों को पढ़ाने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर के निधन पर शोक जताया और कहा कि वह 15 साल से सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में पढ़ा रही थी। बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस से कुल मामलों की संख्या 2.67 करोड़ हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। आईपीएल का पूरा शेड्यूल रविवार को होगा जारी। 19 सितंबर से होना है टूर्नामेंट। तो दोस्तों आईपीएल के 13वें सीजन का शेड्यूल रविवार को जारी किया जाएगा। आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि इससे पहले आईपीएल शेड्यूल को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर बीसीसीआई इसे जारी करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, जबकि टूर्नामेंट की शुरुआत 19 सितंबर से होनी है। कुछ फ्रेंचाइजियों ने भी भारतीय बोर्ड से जल्दी शेड्यूल जारी करने की अपील की थी ताकि सभी टीमें उसके हिसाब से प्लान कर सके। बीसीसीआई ने हाल में ही अमीरात क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की और कार्यक्रम तथा यातायात को लेकर भी सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। खबरों की माने तो कार्यक्रम में देरी का एक कारण अबू धाबी में कोविड-19 के बढ़ते मामले हो सकते हैं, क्योंकि अबू धाबी में भी लीग मैच खेले जाने हैं। इसके अलावा दुबई और शारजाह में भी मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होकर 53 दिनों तक चलेगा। आईपीएल फाइनल 10 नवंबर को होगा। इस बार आईपीएल के 10 डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार शाम के मुकाबले 7:30 बजे से खेले जाएंगे। आयोजकों के नियमित समय से 30 मिनट आगे आने का फैसला किया जाएगा, जो कि पहली रात 8 बजे था। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।